दंडकारण्य का घना और रहस्यमय जंगल। पेड़ों के बीच अजीब सा सन्नाटा पसरा था। उसी सन्नाटे को चीरती एक भयभीत पुकार गूंजती है, हे राम, मेरी रक्षा करो। यह पुकार सुग्रीव की थी। वो कांपते हुए श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में गिर पड़ा। सुग्रीव ने कहा, प्रभु, मेरा भाई बाली, वो अत्यंत शक्तिशाली है। जो भी उसके सामने आता है उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाती है। इसी वरदान के कारण कोई उसे हरा नहीं पाया। वो मुझे मार देगा प्रभु, मुझे बचाइए। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, सुग्रीव, अन्याय और अधर्म का अंत करना ही धर्म है। तुम्हारी रक्षा हमारा वचन है। सुग्रीव ने भय से कांपते हुए भी बाली को पुकारा। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। अचानक धरती हल्की सी हिली, पेड़ों की पत्तियां थरथरा उठीं और फिर गर्जना करते हुए बाली प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रोध था, उसकी चाल में तूफान। दोनों भाई भीषण युद्ध में भिड़ पड़े। उनके प्रहारों से हवा तक कांप उठी। जंगल गर्जना से भर गया। बड़े बड़े वृक्ष जड़ से हिलने लगे। राम दूर खड़े थे, घने झुरमुट के पीछे, धनुष पर तीर चढ़ाए हुए, लेकिन अभी निशाना नहीं साध रहे थे। वे केवल देख रहे थे, मानो सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हों। युद्ध का संतुलन धीरे धीरे बदलने लगा। बाली की शक्ति बढ़ती गई और सुग्रीव थकने लगा। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। राम समझ गए थे कि यदि एक क्षण भी देरी हुई तो सुग्रीव प्राण त्याग देगा। राम ने आंखें मूंद कर दिव्य मंत्र फूंका और एक अद्भुत प्रकाश से भरा तीर चलाया। तीर हवा को चीरता हुआ सीधा बाली के सीने में धंस गया। बाली लड़खड़ाता हुआ गिरा और गिरते गिरते उसने श्री राम को देख लिया। कमजोर स्वर में उसने पूछा, हे राम, आपने छिपकर तीर क्यों चलाया? ये क्षत्रिय धर्म नहीं। जंगल में सन्नाटा छा गया। हवा तक थम गई। राम शांत स्वर में उसके पास आए और बोले, हे बाली, तुमने अपने ही भाई सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक अपने अधिकार में रखा। ये अधर्म से भी बढ़कर अपराध है। राजधर्म में अपराधी कहीं भी हो, उसका अंत करना आवश्यक है, चाहे सामने खड़े होकर या छिपकर। तुम्हारा वरदान तुम्हें अजेय बनाता था। यदि मैं सामने आता, तुम्हारी शक्ति का लाभ अधर्म को मिलता। बाली ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, अब मुझे सत्य दिखाई देता है। मेरे कर्मों का फल आज मेरे सामने है। उसने सुग्रीव की ओर देखा और कहा, भाई, तुम में कमजोरी है, पर हृदय सच्चा है। राम तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। तुम मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखना।